ਇੱਧਰ ਹੈਲੋ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਕਿੰਨੇ ਲਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ। ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਤੇ ਗਿਫਟ। वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी भारती और वेलकम बैक टू 2022 करवा चौथ व्लॉग। आई नो आप मेरे करवा चौथ के व्लॉग्स को बहुत प्यार देते हो हर साल। थैंक यू गाइस देखने के लिए। और बस यहाँ पे मैं उठ चुकी हूँ, कुछ 4-10 के आसपास मैं उठ गई थी। जैसे अलार्म बजाना फटाफट मैं उठ के बैठ गई और फटाफट मैं लग गई अपनी सर्गी की तैयारी में। तो गोभी रखी है यहाँ पे मैंने गैस पे थोड़ी बॉईल करने, और ये मेरा मॉर्निंग का लुक। गर्म पानी पी रही क्योंकि गला ख़राब था पिछले व्रत के कारण। सो यस, गोभी रख दी मैंने। वैसे तो मैं ना एक रात पहले सारी तैयारी करके सोई थी, तड़का वड़का फ्रूट्स वगैरह सब, मतलब जो नाइफ और छुरी वगैरह जो भी काम होने वाला था वो सब करके सोई थी। बट फिर भी मेरे दिमाग से निकल गया कि मुझे गोभी भी ग्रेड करनी थी यार। तो गोभी ग्रेड नहीं करी क्योंकि मैंने गोभी के परांठे बनाने का सोच रही थी। तो अब वो तो हो नहीं सकता था, तो जैसे तैसे गोभी को मैंने हाथ से ही काटा, बॉईल करा, और यहाँ पे मैं मसालेदार गोभी बनाने वाली हूँ। तो नहा के आ गई हूँ मैं किचन में। इस बार ना मैंने कोई सूट नहीं पहना कॉटन का कुछ भी, क्योंकि सर्दी थी मुझे ऑलरेडी लगी हुई। तो मैंने थोड़ा मोटा सा अपना टॉप डाल लिया, लोअर डाल लिया, और श्रृंगार के नाम पे मैंने लगाया सिर्फ सिंदूर और लिपस्टिक, और फटाफट से लगे किचन में। क्योंकि मैं थोड़ी सी ये गोभी की जो हो गई ना मेरी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, उसकी वजह से लेट हो गई थी। लेट तो नहीं थी, हालांकि सारा काम मेरा ऑन टाइम था, बट मेरे को ऐसे टेंशन हो गई थी कि यार मैं कैसे भूल गई। तो एनीवेज सब कुछ टाइम पे हो रहा था मेरा। और यहाँ पे मैंने फेनियाँ भी रख दी हैं अपनी, जो कि हमारे बनती आपको पता ही है अगर आप मेरे हर साल ब्लॉग देखते हो। तो यहाँ पे गोभी फटाफट से मैं कर लूँगी फ्राई। उसके बाद सर्दी के लिए मैंने बनाई एक परांठी, थोड़ी सी हैवी परांठी बना लेती हूँ, एक देसी घी लगा के। उससे थोड़ी ना एनर्जी अच्छी रहती है। और वैसे ही मेरी तबीयत ना पुराने व्रत से ना मेरे को जो ठंड लगी थी, उसके फीवर और कोल्ड ये चलता ही रहा है, तो इस वजह से थोड़ा हालत ख़राब ही थी इस बार। तो एनीवेज परांठी बना ली मैंने फटाफट से, और अपनी थाली जो है ना सर्दी की वो मैं अभी रेडी कर रही हूँ यहाँ पे। तो यार इस बार ना मैं अकेली थी, तो मैंने सोचा कि अब मैं सब कुछ टाइम पे हो रहा है और मैं क्यों ना जोत जगा के इस बार माता रानी का नाम लेके अपना व्रत स्टार्ट करूं। तो यहाँ पे मैंने जोत जगा ली। हालांकि हमारे में कंपल्शन नहीं होता, बट मेरा मन करा तो मैंने जगा के माथा टेक लिया। और ये मेरा टेबल सज चुका है, सारी चीज़ें मैंने टेबल पर रख दी कि मेरे को क्या क्या करना है। जैसे कि ये सारी सर्गी और ये प्लेट जो कि मैं मनस के मंदिर में देती हूँ, जिसमें फ्रूट, मिठाई, फेनियाँ और श्रृंगार का ये सारा सामान था लिफाफे में। कुछ शगन भी रखती हूँ, और फिर ये सब मनस के मैं दे देती हूँ मंदिर में। तो यहाँ पे मेरी थाली है जी सर्गी वाली, जिसमें सब्जी है, मेरी परांठी है, एक मैंने रसगुल्ला लिया, मिठाई के लिए फ्रूट्स जो रात को काट के सोई थी, अनार छील के सोई थी, सब कुछ, और मेरी फेनियाँ। तो जितना खाया जाता है उतना खा लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे खाने से पहले ही मैं अपनी प्लेट मनस देती हूँ, माथा टेकती हूँ, फिर सर्गी खाना शुरू करती हूँ। और ना मैंने मतलब इतने साल अब हो गए मेरी प्रैक्टिस अच्छी रखने की, तो मैंने नोटिस करा कि जो मैं सारी विधि से करती हूँ ना, ये सारी विधि करेक्ट है। क्योंकि मैंने बड़े बड़े जो और लेडीज़ एक्सपीरियंस है ना, उनसे भी मैंने डिस्कस करा था इस बार। तो मैंने यही मतलब देखा एट द एंड कि मैं सारी विधि अनुसार ही व्रत करती हूँ। तो अगर आप नए हैं ना, आपको नहीं पता, तो आप इस जैसे मैं कर रही हूँ वैसे सारा व्रत कर सकते हो, ठीक है। तो बस अभी सर्गी खा रही हूँ मैं अपनी, इंजॉय करूँगी थोड़ा बहुत खा पी के। हेलो लेडीज। तो यार 5:45 के आसपास का कुछ टाइम हुआ है, और मेरी सर्गी मैंने खा ली है, माथा टेक लिया है, जो देने वाला सामान है वो सब पैक करके रख दिया है, किचन सॉर्ट हो गई है। इन शॉर्ट मैं फ्री हो गई हूँ आराम से, और बैठ के बस अपने बेड पे थोड़ा सा कंबल लूँगी पैरों पे, क्योंकि हल्की हल्की सर्दी हो गई है। और साथ में लूँगी गरम गरम चाय के सिप। और बस मैं थोड़ा सा ना, जब खाना खाई तो मुझे मेरे पापा की याद आ गई। लोग कहेंगे कुछ और याद आता है, पर मुझे मेरे पापा याद आ गए। क्योंकि क्या होता था जब मेरे को ना मम्मी ने बहुत जल्दी कॉलेज में फास्टिंग करवानी शुरू कर दी थी, क्योंकि मेरी कज़न रखती थी, तो मम्मा वाज लाइक कि तू भी रख ले, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं इंटरेस्टेड नहीं थी, पर मैंने रख लिया। फिर वो ऐसे होता है ना कि एक बार रख दो, फिर आपको रखने ही पड़ते हैं। तो फिर मैं कॉलेज टाइम से करवा चौथ की फास्टिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने ऐसे रख लिया, और मम्मा तो उठते थे और मैं भी उठ जाती थी मम्मा के साथ फिर सुबह सर्गी खाने के लिए, क्योंकि फास्टिंग करी तो सर्गी तो खानी थी। तो मेरे पापा उठ के बैठ जाते थे, बिकॉज ही वॉज अ फूडी। तो इतना खाना पसंद था ना उनको। और मीठा, मतलब फेनियाँ बन रही है मीठे में, और
वो ना खाएं उठे ऐसा होता ही नहीं था। तो हर बार उन्होंने उठना और हम तीनों ने बैठ के ना सरगी खानी सुबह। और मेरी मम्मी ने मजाक उड़ाना कि ले तुसी भी सरगी खानी है, तुसी के लिए व्रत रखे तुहानू सरगी क्यों होता ही है। तो ये बस लाइक नहीं मैंने खानी है। तो वो भी खाते थे हमारे साथ बैठ के। तो मेरे को ना एकदम से उनकी याद आ गई और मैं कितना सारा फ्रूट खा गई। मतलब जितना सर्गी में होता है उतना तो खाया नहीं जाता है, थोड़ा थोड़ा आपको मुंह लगाना होता है शगुन के लिए। तो फिर भी मैं ज़्यादा खा गई। मैंने कहा हाँ मैं पापा को याद कर रही हूँ इसलिए मैं शायद इतना खा गई हूँ। चलो थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट था बट यस। अब ना मैं थोड़ा सर पर ढक के बैठ गई हूँ। मैंने सिर्फ ऐसे खिड़की से देखा है कि बाहर क्या मौसम है और ठंड डेफिनेटली शुरू हो गई है। लास्ट व्रत के बाद ही मुझे फीवर शुरू हुआ है। कल फीवर नहीं था इसलिए मैं कल सारा दिन काम करती रही, बट कल का दिन बहुत सो हेक्टिक कि मेरी मेहंदी रह गई है। तो मैं कौन लेके आई हूँ कि मतलब चल ठीक है देखूंगी अपने आप, जितनी लगेगी लगेगी, नहीं तो थोड़ा सा शगुन के नाम पे मैं थोड़ी बहुत लगा लूँगी। तो बस चाय पीऊँगी, उसके बाद थोड़ी सी मेहंदी की हम कारीगरी करेंगे एंड देन मैं आपको मिलूँगी फिर कथा के टाइम पे। तो यार यहाँ पे सरगी वर्गी सब खा लिया था मैंने, बट मेरे को नींद ही नहीं आई। यूजुअली मैं सरगी खाने के बाद ना सो जाती हूँ, बट मैं मेहंदी लगाने लगी थोड़ी बहुत। मैंने सोचा चल लगा लूँ खुद से शगुन के लिए। फिर भी मेरा टाइम पास नहीं हुआ। झाड़ू वगैरह कपड़े सब काम कर लिया घर का, पर मेरा टाइम पास नहीं होता और नींद भी नहीं आ रही थी। फिर मैंने गाने वाने लगाए, थोड़ा सा एंजॉय करा। मैंने सोचा चल फुल ऑन गाने करती हूँ, अपने पंजाबी लगाती हूँ और आज थोड़ा अच्छे से रेडी होती हूँ आराम आराम से। तो बस रेडी हो गई हूँ मैं और ये मेरा फाइनल लुक। एवरीवन, सो ये था मेरा मतलब है मेरा प्यारा सा क्यूट सा करवा चौथ 2022 लुक, विच इज़ आई थिंक मेकअप बहुत अच्छा हुआ है, प्यारा सा प्रिटी सा, कोई हैवी भी नहीं है कि जैसे मैं किसी शादी वादी में जा रही हूँ। और पंजाबी सूट पहना है मैंने फुलकारी वाला, बड़ा सही आया सारा निकल के ना। और मेहंदी भी मैंने थोड़ी बहुत लगा ली थी, ये तो मैंने अपने आप लगा ली थी इस हाथ पे, और इस हाथ पे काफ़ी लाइट है क्योंकि ये बाद में ना मैंने एक गली में मतलब एक रहती है हमारे कॉलोनी में लड़की सिमरन, उससे लगवाई है, तो शगुन के नाम पे ठीक है। सो यस, अभी 4 बज गए हैं पूरे। अब मैं जाती हूँ नीचे, पता करती हूँ भाभी से कि मंदिर जाना है या खुद घर पे करने, क्योंकि वो बोल रहे थे कि मंदिर में बहुत रश होगा तो हम आपस में इकट्ठा कर लेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। सो बस मैं वही जाती हूँ पता करने, और मेरे को इतनी प्यास लग रही है ना। सो कम बोल रही हूँ मैं, बट यस आई एम हैप्पी। 2-3 रील्स बना लेते हो अगर टाइम है तो। और रील्स मैं डालने वाली इंस्टाग्राम पेज पे, अगर फॉलो नहीं किया अभी तक तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इसे फॉलो कर लो। और बस मैं मिलती हूँ आपको, शायद अब कथा करके मिलूँगी या फिर देखती हूँ, मिलती हूँ आपको। तो अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चली कि ओ मेरा। तो जी रेडी होके बस मैं निकल गई थी अपनी कथा के लिए। तो ये इस कॉलोनी में मेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस था। जैसे जैसे जो भी जहाँ जाके बैठ के इकट्ठा होते मैं उनके साथ ही जा रही थी। बेसिकली ये हमारे जो लेन है ना, उस लेन के ही सारे लेडीज़ थी ये वाली। तो एक जने के घर पे इकट्ठा होके हमने अपनी कथा सुनी और अपनी थालियाँ जो बटाते, जो बटाता है जिनका जैसा रिवाज है वैसे वैसे कर लिया। तो मैं घर आ गई हूँ कथा करके, टिक्का देख सकते हो। तो बस थोड़ा लेट हो गया क्योंकि इस बार इस एरिया में नया था ना मेरा करवा चौथ से, तो पता नहीं था, कोई हिमाचल से था, कोई यूपी से था, कोई एमपी से था, कोई पंजाब से था। तो करते करते सभी ने अपने अपने रिवाजों के अनुसार कथा कर ली। और जैसे जैसे जिसका जो रिचुअल होता है, किसने थाली बटानी है या कोई सिर्फ मत्था टेकता है, तो उस अकॉर्डिंग सभी ने कर लिया। कोई चाय पीता है, कोई चाय नहीं पीता कथा के बाद, तो वो भी सबका मैंने देखा आज। और मैं तो चाय पीती हूँ तो मैं उनको बोल के कि भाई मेरे को फ्री करो, मेरा चाय का टाइम निकल जाएगा। तो बस थोड़ी सी चाय बनाऊंगी क्योंकि ऑलमोस्ट मतलब 6 तो बज ही गए हैं, तो इतनी अभी इस टाइम पे मेरे को है नहीं। और शायद 9 बजे तक चंदा मामा भी हमारे आ जाए, दर्शन दे दें, तो इसलिए बस थोड़ी सी चाय। एंड कुकर में मैंने दाल की सीटी तो लगवाई दी थी, तो हमेशा की तरह बनने वाली हमारी शगन वाली दाल, राजमा की दाल, तो बस उसको मैं लगाती हूँ तड़का।
और पहले चाय पी लूँ क्योंकि गले की थोड़ी थोड़ी बैंड बजनी शुरू हो गई। चाय पीते पीते मैं साथ में लगा रही हूँ तड़का, जो मैंने दाल रखी थी गैस पे। और तड़का मैंने ना कल रात पे काट ली थी, आज तो चाकू छुरी का कोई काम होने नहीं वाला है। तो ये यहाँ पर टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची पहले से कटी हुई, इसमें मैं प्याज नहीं डालती हूँ, वो सैलेड में हस्बैंड से कटवाऊंगी जब आएंगी, तो साथ साथ में तड़का लगा दूँगी अभी। गाइस टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 8:30, अभी तक चंद्रमा नहीं निकला है। अब ना मेरे को इतनी ज़्यादा प्यास लग रही है, मेरा गला बहुत सूख रहा है। जितनी बार किचन में जा रही हूँ मेरा ध्यान ऐसे ऐसे पानी की तरफ जा रहा है। और मैंने आज कोई भी ग्लास ना कुछ भी ऐसे भर के नहीं रखी, बॉटल भी बाहर की, मैं इसको गलती से पकड़ ना लूँगी क्योंकि मेरा गला इतना सुबह से सूख रहा है ना कोल्ड की वजह से एक्चुअली। अदरवाइज तो मैं फास्ट रख लेती हूँ बड़ी खुशी खुशी, पर ये कोल्ड की वजह से ना मेरे को आज इस बार थोड़ा ज़्यादा हो रहा है कि मेरा पेशेंस चेक हो रहा है। एनीवेज मेरा मियाँ भी नहीं अभी तक पहुँचा है, कब से 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट ही बोली जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ रह गए हैं। दोस्तों किसी की आवाज़ आई है, देखे तो कौन आया है, ये मेरी तुलसी जी आ गई। सहेलियों ते भैनों, मम्मियों ते मासियों, ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ ਇਕਲੌਤਾ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਈਨਲੀ 8:30 ਵਜੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਫਾੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਲਦੀ ਆਓ, ਪਾਣੀ ਚੱਕੋ ਤੇ ਚਲੋ ਚਲੀਏ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਚਲਿਏ ਹੁਣੇ ਫਟਾਫਟ ਚੰਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪਹਿਲਾਂ। नहीं नहीं दोस्तों, वो दोस्तों ना चलिए कि तुझे पानी पियोगे पक्का दसो। चलो फिर चलो हुणे चलो आ जाओ गाइस। ओ आ गया साढ़े सारे अज दा सैलीब्रिटी द चंदा मामा। पूरा नहीं निकलिया हले, 11 11:30 निकलना पूरा। तो गाइस ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੈਰਿਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੰਦਾ ਮਾਮਾ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਊਟ ਕਪਲ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕਿਊਟੈਸਟ ਕਪਲ ਆਫ ਆਰ ਕਾਲੋਨੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਓ ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਸਮਝੋ। ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸਿਸ ਸੂਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਤ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਚੰਦਾ ਮਾਮਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਫਟਾਫਟ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਖੋਲਾਂਗੀ। इदा मैं अपनी शक्ल नहीं दिखानी नाल, पहले चंदा मामा ने देखना है। अच्छा देखो आ लो मेरी शक्ल भी देखो। चलो दे वर्ग पियो पानी। इस वक्त टाइम ते आ गया चंदा मामा, बहुत खुशी है मैनू। भुख लगी तेन? प्यास इधर हेलो कितने चली? मैं नहीं पानी पीना हुन ते पैरी हाथ किन्ने लाना पहला? दोस्तों मसा मसा एक दिन आंदा, प्यास बहुत लगी दोस्तों। आ देखो दोस्तों देखो ए आ लो जी, चलो खुश रहो। पैसे भी तो मैं शक्कर भी देना ना। पैसे पूरे छड्डो, मुझे पानी पिला दो। सो गाइस व्रत खोलने के बाद हम चले गए अपने न्यूली मैरिड कपल के घर उनसे मिलने। पास ही में रहते हैं और उनका फर्स्ट करवा चौथ था भाभी का, तो हम उनसे मिलने चले गए। मिल भी नहीं हुआ था बहुत टाइम से, तो हमने सोचा कि यार बहुत अच्छा टाइम है, इकट्ठे मिलते हैं थोड़ा सा। और वैसे ही जैसे हर साल करवा चौथ के बाद हमें गोलगप्पे खिलाते हैं हस्बैंड, तो गोलगप्पे खिलाने ले गए थे। गला मेरा हालांकि खराब ही था, तो मैंने थोड़े ही खाए और थोड़ा सा पानी पिया, क्योंकि कई बार ना पानी से जो गला थोड़ा ठीक हो जाता है। बट यार ऐसे ही है। और ये कुछ प्यारी सी पिक्चर्स एंड आई होप आपको ये व्लॉग भी हर साल की तरह बहुत पसंद आया होगा। सो यस, पसंद आया तो ज़रूर एक बढ़िया सा प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाइएगा, अपनी ब्लेसिंग्स दे के जाइएगा एंड लाइक करके जाइएगा इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को अगर आपको हमें देखना अच्छा लगता है।
मैं मिलूंगी आपको ऐसे ही और प्यारे प्यारे व्लॉग्स में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।